नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज़ नेटवर्क की इस खास रिपोर्ट में। देश में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि कोरोना की चौथी लहर आ गई है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 24 घंटे के अंदर 6000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस पाए गए हैं। लेकिन क्या इस बार भयभीत होने की आवश्यकता है? क्योंकि लोग पहले से अधिक जागरूक हैं, पहले से ज़्यादा सतर्क हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कहीं ना कहीं लोगों के भीतर एक हाइब्रिड इम्यूनिटी आ गई है। अब ये हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कोविड के बाद 3 तरह की इम्यूनिटी बॉडी के भीतर डेवलप हुई है। सबसे पहला नेचुरल इम्यूनिटी जिसे कहा जाता है कि जिसको कोविड हुआ हो और कोविड होने के उपरांत ऑटोमेटिकली बॉडी ने हील किया हो नेचुरली, तो ये एक नेचुरल इम्यूनिटी में आता है। नंबर 2, वैक्सीनेशन के बाद की इम्यूनिटी। वैक्सीन लगने के बाद जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं सुपर ह्यूमन या हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को कोविड हुआ हो और उसके साथ साथ उसे वैक्सीनेशन भी दिया हो, तो ये दोनों ही इम्यूनिटीज मिलकर इतनी स्ट्रॉन्ग हाई पावर, जिसे सुपर ह्यूमन या हाइब्रिड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। चूँकि हमारे भारत देश में अधिकांश लोगों को वैक्सीनेशंस लग चुके हैं, इसलिए मोस्टली लोगों में ये हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है और यही हाइब्रिड इम्यूनिटी लोगों को गंभीर बीमारी से बचा रही है। कोरोना के गंभीर जो लक्षण हैं, गंभीरता जो इसकी है, उससे बचा रही है और अस्पतालों में भर्ती होने से रोक रही है। और यही कारण है कि कोविड का इतना खतरनाक वेरिएंट आने के बाद भी भारत में इसका उतना विनाशकारी प्रभाव देखने को नहीं मिला है जितना कि पिछली बार जान माल का नुकसान हुआ था। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं सीनियर डॉक्टर वरुण माथुर के पास। कोविड की जो अब अगली लहर आई है, इसमें सभी लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और हम देख रहे हैं कि दिल्ली, बम्बई, पूना, चेन्नई, यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अब राजस्थान में भी केसेस आने लगे हैं। तो लोगों को मास्क वापस लगाना चाहिए और अपना हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। हाथ वगैरह धो के वो खाना खाएं और बाहर बड़ी गैदरिंग्स में ना जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से लोग समझें इन चीज़ों को, क्योंकि कोविड का प्रिकॉशन ही इसका इलाज है। वैसे लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोविड होता भी है तो नज़दीकी कोई भी चिकित्सालय में संपर्क करें। और अब हम देख रहे हैं कि जब से ये ओमिक्रॉन आया है, तब से जो कोविड की जो डेंसिटी है या कोविड के जो नुकसान करने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो गई है। तो नॉर्मल एंटीपायरेटिक से ही मरीज़ ठीक हो रहा है। तो लेकिन फिर भी सतर्कता रखनी ज़रूरी है अगर आपको कोविड के कोई भी लक्षण हैं। यही वैक्सीन ओमिक्रॉन के 6 सब वेरिएंट का मुकाबला कर रही है। इसमें XBB 1.16 भी शामिल है। कोविड केस में मौजूदा बढ़ोतरी इन्हीं सब वेरिएंट के कारण है। WHO ने 22 मार्च को ही इस वेरिएंट को मॉनिटरिंग की सूची में डाला था और इस पर उनकी निगाह लगातार बनी हुई है। और WHO की ही मारिया वॉन ने इशारा किया इस बात के ऊपर कि ये जो वेरिएंट है ये गंभीर बीमारी का कारण नहीं लग रहा है। हाँ, केसेस में इजाफा हुआ है, यहाँ तक कि कोविड के जो लक्षण हैं उनमें भी बदलाव आया है, जैसे कि तेज बुखार के साथ खांसी, जुकाम और साथ ही साथ खुजली वाला कंजक्टिवाइटिस, आंखों की जलन और समस्याएं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि हमें सतर्क रहना है और अनावश्यक भय को नहीं फैलाना है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं डॉक्टर JP पाल के पास। वर्तमान में जो कोविड का लहर चल रहा है, वाराणसी में भी कुछ इसके मरीज मिल रहे हैं, लेकिन उससे अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तब से कोविड के प्रति हम सभी लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा हो गया है। लेकिन हमें सतर्क रहना है। यदि इन सब के बावजूद हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार का लक्षण दिखाई दे, जैसे सर्दी, जुकाम, तेज बुखार, लंबे समय से खांसी का आना, जोड़ों में दर्द, सांस लेने में परेशानी और कमजोरी दिखाई दे रहा है, तो तुरंत नज़दीकी चिकित्सक या चिकित्सालय में संपर्क करें। तो ये थी रिपोर्ट बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर। आप सभी सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।
देश विदेश की अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।